नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर आज की, जिसके साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद, जिन पर विवाद हो गया है। जी हां, सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी ने हमला बोला है। खुर्शीद ने भारत की आत्मा को गहरी ठेस पहुंचाई है, यह आरोप लगाया है बीजेपी ने। और खुर्शीद की किताब कांग्रेस की विचारधारा है। किताब में बहुसंख्यकों की आवाज को चलने का काम किया गया है। इच्छाधारी राहुल गांधी अब जवाब दे, ये मांग भी की गई है बीजेपी की तरफ से। तो देखिए, सलमान खुर्शीद की किताब जो सामने आई, कल ही विमोचन हुआ, इस पर आज ही विवाद हो गया। यहां तक कि शिकायत भी हो गई है और पुलिस में शिकायत करवाई गई है एक वकील की तरफ से। दिल्ली में सलमान खुर्शीद के खिलाफ कल दिल्ली में ही विमोचन हुआ था और उनके खिलाफ अब हो सकता है केस भी दर्ज हो जाए। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन क्या ये मुश्किलें ज्यादा कांग्रेस की बढ़ रही है? अब सवाल ये है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें। क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके यह कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो ऐसी पार्टी के नेता हैं ये लोग जो जिस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताओ। तो अब वो दिन दूर है, अब दिन खत्म हो गए कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौका लगा करके और लोगों का वोटों का हाईजैक करो। तो घिर गए हैं सलमान खुर्शीद और जवाब देते नहीं बन रहा कांग्रेस को। इस बीच बीजेपी से सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का क्या कहना है इस पर, उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। सुनिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। विनय जी, एक किताब में, एक चैप्टर में इस तरह की चर्चा उन्होंने की है, तो क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? क्यों उन्होंने इस तरह की बात कही, ये हिंदुइज्म को ISIS से जोड़ा है? देखिए, मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकवाद और जिसको हम माइनॉरिटी अपीजमेंट कहते हैं, इसकी आदत कांग्रेसियों के खून में इस तरीके से घुस गई है कि उनको उसके लिए हिंदुत्व की, हिंदू धर्म को मानने वालों की प्रताड़ना किए बगैर चैन ही नहीं आती। और इसलिए ये खुद को जो भी कुछ कहे, कुछ लोगों ने अपना वर्णन अब तरह तरह से किया है। कुछ लोगों ने राम पथ वन गमन को हम सुशोभित करेंगे ऐसा कहा था, मगर इनके दिल में न राम है, न हिंदुत्व के प्रति कोई श्रद्धा है और न इस भारतीय संस्कृति के प्रति कोई प्रेम है। और इसलिए इस तरीके की अभद्र भाषा में उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना ऐसी घटिया और मानवता विरोधी संगठनों के साथ किया जाना उनकी ओछी सोच को दर्शाता है। सर, बीजेपी ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है आपकी पार्टी ने, वो कहते हैं कि ये उनका नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को बयान दिया। तो कांग्रेस, आप लोग इसको कांग्रेस पार्टी का क्यों मान रहे हैं अभी तक? क्योंकि वैसा ही है कांग्रेस का। अगर आप इतिहास देखेंगे, जिस पद्धति से माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति एक दुर्भावना को निर्माण करना, ये काम इन्होंने हमेशा से किया है। यही वजह थी उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट को कभी समर्थन नहीं किया। यही वजह थी उन्होंने घुसपैठियों के बारे में जो विषय आते गए आसाम में, तो कभी भी घुसपैठी विरोधी भूमिका नहीं ली। यही वजह थी कि उन्होंने हमारी मुस्लिम महिलाओं को तलाक से मुक्त करने के लिए जो काम करना चाहिए था संविधान निर्माताओं की अपेक्षा के अनुसार, उस पर कभी अवलंब नहीं किया। और इससे जुड़ी जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत कर दी गई है। उनकी किताब का बुधवार को ही यानी कल ही विमोचन हुआ। आज उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। उनके ऊपर आरोप है
उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई गई है। विवेक गर्ग इस नाम के वकील हैं, दिल्ली के वकील, जिन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। कांग्रेस का ये एक ऐसा गहरा षड्यंत्र है कि देश में दंगा भड़के और ये देशद्रोह का अपराध है। अब हम मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी, मैंने अस्थाना साहब को भी। और आइए इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं, नवाब मलिक कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।